ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में नहाने का सौभाग्य, सद्भाग्य हमारे उदय से कहें, पुण्य के उदय से कहें, पुरुषार्थ के उदय से कहें, जिस भी अपेक्षा से कहें, हमें प्राप्त हो रहा है। जितना जी भर के नहाना हो उसमें नहाना है। बारिश होती है और बच्चे जैसे भाग भाग के, बच्चे क्या कभी कभी बड़े और बूढ़े भी उस बारिश का आनंद लेने भागते हैं, जाते हैं, भीगते हैं और उसमें नहाने को आनंद मानते हैं। रास्ते पे जाएंगे, लौटेंगे, कीचड़ में जाके आ जाएंगे और उसमें आनंद मानेंगे। ऐसी वर्षा अनंत बार इस जीव ने देख ली, भोग ली, परंतु यह जो वैराग्य रूपी वर्षा बरस रही है, इसमें यथार्थ रूप से नहाने का आज दिन तक प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। और जो कर लेता है उसका बेड़ा पार हो ही जाता है, हो ही जाता है। ज्ञानी पुरुष गारंटी दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि इस लोक में मृत्यु है, सो जगत को आताप का करने वाला है, तब भी सम्यक ज्ञानी के अमृत संग जो निर्वाण, उसके अर्थ है। इसलिए ज्ञानी पुरुष मृत्यु की बात नहीं करते। वो कहते हैं अब हमें फिर से जन्म नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए ऐसे जन्म मरण करके अनंत माओं को रुला दिया कि उनके आंसू से एक समुद्र भर जाए, समुद्र तैयार हो जाए। और अब यदि एक माँ को रुलाकर इस मार्ग में निकलना पड़े तो वह उसको अपना सौभाग्य ही मानता है, क्योंकि अब मुझे जन्मों से बचना है कि जहाँ जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होगी, और ऐसी अंतिम मृत्यु मुझे प्राप्त हो। अंतिम मृत्यु, जिस भव में मोक्ष होना हो उस भव में मृत्यु तो होगी, जिसे संसार व्यवहार से मृत्यु कहता है। सारा जगत इस मृत्यु को आताप करने वाला मानता है, शोकमग्न हो जाता है। फलाना गया, ये गया, वो गया, और मैं भी जाऊंगा, मैं मरूंगा। भय है उसे। 7 भय में मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय बताया। हर जीव जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता, और यह मृत्यु को आताप का कारण बनती है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव उसे भी अमृत का संग मानते हैं और ऐसी भावना भाते हैं, और इस भावना का नाम है समाधि मरण। कि ऐसे समाधि मरण आ जाए कि अब ये भव भव के जन्म मृत्यु का चक्कर मेरा छूट जाए। समाधि मरण संथारा का अर्थ ये नहीं कि बाहर से कुछ प्रत्याख्यान कर लिया, पचकान ले लिया और समाधि को बैठ गए, कुछ अनशनादि करके देह को छोड़ दिया। व्यवहार की अपेक्षा से जो भी हो ठीक है, कहीं निषेध नहीं है, परंतु यहाँ हम मोक्ष की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से जो कथन करते हैं कि आत्मभान पूर्वक, आत्मा के उपयोग पूर्वक, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व ही हूँ,
ऐसे दृढ़तापूर्वक निर्णय से जो इस देह को सहज भाव से छोड़ता है, क्योंकि ऐसा जीव उस देह से पहले ही छूटा हुआ है। भेद विज्ञान के द्वारा जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसी वक्त वो उस देह से भिन्न हो गया, न्यारा हो गया, मुक्त हो गया। तो इस अपेक्षा से हमें पूरी साधना ये करनी है। इसलिए सम्यक ज्ञानियों को ऐसी मृत्यु भी, अब कह रहे हैं कि ऐसी अंतिम मृत्यु आ जाए कि जिसके बाद जन्म भी नहीं लेना पड़े, और इस अर्थ से उसे मृत्यु भी अमृत जैसी है। वहाँ वो विषकुंभ नहीं मान रहा है, न शोक न खेद। जैसे कच्चे घड़े को अग्नि में पकाना है, सो अमृत रूप जल के धारण हेतु है। जब वही घड़ा पक जाएगा और उसमें जल भरेंगे, तो गर्मी में जो ठंडक देगा आपको, जो अमृत रूप आपको आनंद देगा, यदि कच्चा घड़ा अग्नि में नहीं पके तो उस घड़े में जल धारणा नहीं हो सकती, उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। परंतु अग्नि में एक बार पक जाए तो बहुत काल तक जल के संसर्ग को प्राप्त होता है और हमें ठंडा जल प्रदान करता है। उसी तरह मृत्यु के अवसर में आताप समभावों से सहन कर ले। कौन सा आताप? मृत्यु के समय जो भी कष्ट आए या न आए, रोग आए या न आए, जो भी परिणाम हो, जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में समभाव में रहता हुआ, अब वापस समभाव वही आत्म भाव में रहता हुआ, इसका नाम समता भाव है परमार्थ की अपेक्षा से। और सच्चा समाधि मरण आत्मभान सहित देह को छोड़ना, इसे ही कहा है। ऐसे समभावों को सहन कर लेने वाला समाधि मरण को या निर्वाण का पात्र हो जाता है। अपेक्षा से समझना है। चौथे पांचवे वाला समाधि मरण को प्राप्त करता है और छठे वाला समाधि मरण को भी प्राप्त कर सकता है या निर्वाण को भी प्राप्त करता है। छठे वाला, क्योंकि निर्वाण तो छठे से ही है। निर्वाण का अर्थ ये होता है कि आजकल बहुत जने अपने गुरुजनों को निर्वाण तिथि वगैरह लिखते हैं। निर्वाण, वाण का अर्थ होता है शरीर, जो देह से रहित हो गए, यानी जिनका अंतिम भव है, उन्हें ही निर्वाण लगाया जाता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि हमें शब्दों के वास्तविक अर्थ नहीं पता होने की वजह से कहीं न कहीं उस अंधश्रद्धा की वजह से, उस भक्ति के आवेश में आकर किन्हीं किन्हीं शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो इस तरह से समझने का प्रयास करना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हे महाशय, हे मुनि, किसको कह रहे हैं? मुनि, एक भावलिंगी मुनि जो शास्त्र लिख रहे हैं, वो मुनि दशा में जो हो हैं उनको उपदेश कर रहे हैं कि तूने पूर्वोक्त सब रोगों को पूर्व भव में तो परवश सहे और इस प्रकार ही फिर सहेगा। बहुत कहने से क्या, तो यह जीव पराधीन होकर मात्र दुखों को सहने वाला बन जाएगा, यानी इस पर के परिणामों का कर्ता और उनका भोक्ता बन जाएगा। पूर्व भव में सब रोगों को परवश रहकर उनको सहन किया है। तो ऐसे संतों को अब उपदेशात्मक कह रहे हैं कि यदि फिर उसी प्रकार से ही सहन करने का यदि प्रयास करेगा कि मैं सहन करने वाला, मुझे सहन करने हैं, सहन करना
और सहन होना। इसलिए जो एक बात बताई कि परिशः उपसर्ग सहन किए या आत्मरमणता के लक्ष्य से हुए, इस पर गहरा चिंतन करना है, क्योंकि करने में कहीं न कहीं कर्तृत्व भाव है। जब तक परिपूर्ण दशा नहीं आती है तब तक करने का भी उपदेश दिया जाता है। करना है, संसार से छूटना है, नहीं छूट रहा है तो छोड़ो, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन साथ में ये कहा जाता है कि ये सहन करना, छोड़ना वगैरह जो बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, आत्मा के लक्ष्य से कर रहे हैं, तो भी उसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं है। इसका स्वीकार करते हुए ये क्रियाएं करना, इसका प्रयास करना, क्योंकि परद्रव्य से निवृत्ति भी अवश्यंभावी इस मार्ग में है ही है। क्योंकि ये वैराग्य की वर्षा जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये यही कह रहा है कि परद्रव्य परभाव जो तू नहीं है, तेरे नहीं है। यदि ऐसा सहर्ष स्वीकार है तो तू उसमें रचपच क्यों रहा है? और यदि रचपच रहा है तो तूने अभी परमार्थ स्वरूप को भी यथार्थ रूप से नहीं समझा। मुख से ज्ञान की बातें करे, आत्मा आत्मा की बातें करे, और अंतर छुटा न मोह, भीतर से यदि मोह नहीं छुटा है, संसार के प्रति की आसक्ति नहीं छुटी है, मूर्छा नहीं छुटा है, मैं मेरापना भीतर से नहीं छुटा है, भले बाहर से हो, गुणस्थान की अपेक्षा से छूटेगा। तो यहाँ कहा कि ऐसे रोगों में यदि रोग भी आ जाए, असाता वेदनीय कर्म के उदय से कोई रोग आया, यदि उन रोगों को सहन करने में या रोगों को मिटाने के प्रयास में ही रहेगा तो पराधीन ही रहेगा। और स्वाधीनता के आधार पर तो आगे कहा कि यदि ज्ञान भावना करे और दुख आने पर उससे चलायमान न हो, ज्ञान भावना, आत्म भावना, भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। आत्मा की भावना कहो, ज्ञान की भावना कहो, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही अपेक्षा से ज्ञान कहा गया है। अनंत गुण में ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट बताया, परंतु एक गुण में न अटकते हुए फिर ज्ञायक का भी लक्ष्य कराया। तो यहाँ कहा कि ऐसी ज्ञान की यानी आत्मा की भावना, माला नहीं, निरंतर मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा शुद्धोपयोग में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ, यानी भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा जो उपयोग पर द्रव्य पर भावों में जा रहा है, जाता तो नहीं, पर फिर भी उस रूप अभी राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं। पर्याय में मलिनता है, उसका भी स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याय पर्याय की अपेक्षा से है, पर्याय का परिणमन पर्याय से पर्याय में हो रहा है, फिर भी मलिनता है। और उस मलिनता से दृष्टि हटाकर उसी क्षण यानी मलिनता के काल में ही, ऐसे रोग के, ऐसे बाहर के उदय के काल में ही, उसी समय यदि ज्ञान भावना करें, अपने उपयोग को अपने ज्ञायक भाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। अब चौथे में धीमी गति से होगा, पांचवें में उससे तीव्र गति में होगा, और छठे में तीव्रतम गति से होगा। तो दुख आने पर उससे चलायमान न हो। अब ये चलायमान होना न होना ये चारित्र मोह का विषय है, तो गुणस्थान की अपेक्षा से समझना, यानी ज्ञान भाव के लक्ष्य से, यानी आत्मरमणता के लक्ष्य से बाहर की प्रतिकूलताओं में, परिशहों में, उपसर्गों में चलायमान न हो। दो बात, एक स्वलक्ष्य से और एक पर की अपेक्षा से। इस तरह स्ववश होकर सहे तो कर्म का नाश कर मुक्त हो जावे, यानी स्व के लक्ष्य से बाहर के परिशह उपसर्ग सहजी सहन हो जावे
समस्तों कर्म के पुंज वहाँ निर्जरित करके उस केवल ज्ञान की दशा को अंतर्मुहूर्त में प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। इस प्रकार जानना चाहिए। इस प्रकार से अपनी दशा के अनुसार यथार्थ पुरुषार्थ करके निरंतर आगे आगे बढ़ के अनंत काल के लिए आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।